बहुत सारा लाड प्यार, बहुत सारा प्यार। माँ भारती को प्रणाम करते हुए, आशुक के गुरु को प्रणाम करते हुए, बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार देते हुए सब लोग को सुबह की राम राम। आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं, सभी लोग इस विषय को जानना चाहते हैं। बड़ी क्यूरियोसिटी है इस विषय को जानने के लिए, बड़ी इच्छा है इस विषय को जानने के लिए, और ये विषय यमराज जी से संबंधित है। क्या मृत्यु के बाद देवता यमराज का अस्तित्व है? पुराणों में कैसा है यमराज का स्वरूप? कहां है? कैसा दिखता है यमलोक? यमराज के यमदूत का परिचय है क्या? समाज का यमराज से इतना डर क्यों सताता है? समाज को यमराज से इतना डर क्यों लगता है? और यमराज का सबसे डरावना मंदिर कौन सा है? मैं हूँ अधिपति, देवाधिपति, अग्र निवेदन का अधिपति। क्या मृत्यु के देवता यम? मैं हूँ अधिपति, देवाधिपति, अग्र निवेदन का अधिपति। क्या मृत्यु के देवता यमराज का अस्तित्व है? पुराणों के अनुसार कैसे दिखते हैं यमराज? कहां है यमलोक? कैसा दिखता है यमलोक? यमराज के यमदूत का पूरा परिचय, यमराज के सबसे डरावने मंदिर देखिए। तो जन्म से पहले भी एक जीवन है, ये तो जीवन है ही, लेकिन जब ये शरीर नहीं रहता तो भी एक विशेष जीवन होता है। उस जीवन की क्या होती है गति? वो जीवन कैसे कार्य करता है? हमारी आत्मा का वजन होता है, वो वजन कितना होता है? कोई आत्मा शरीर में किन चरणों में जाती है? क्या मरने के बाद भी प्राण लौट सकते हैं? ऐसी बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति अनुकूल रहेगी और आज घर परिवार अच्छा रहेगा। धन की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। आमदनी के नए माध्यम खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में यश बढ़ेगा, कीर्ति मिलने की संभावना है। बस एक सावधानी, आज पुरानी बातों को याद करके अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा। किसी से बदला लेने की भावना से मत काम कीजिएगा। उपाय क्या करना है? ओम अंगारकाय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। मन के किसी कोने में आपको अस्वस्थता का अनुभव होगा, जिससे कार्यों में लापरवाही हो सकती है। बस एक सावधानी रखिएगा, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, मन थोड़ा सा शांत रखें। और उपाय क्या करेंगे? निर्वाण मंत्र का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आपके लिए दिन अच्छा है। विवेक का इस्तेमाल कर आप अपने कार्य में सफलता पाएंगे। संतान पक्ष का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। किसी दूर के प्रियजन से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, इससे आपको लाभ भी मिलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, जोश में होश मत खो बैठिएगा, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। और उपाय क्या करना है? आज हरे वस्त्र पहनिए, और नहीं पहन सकते हरे वस्त्र तो हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांध कर फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिससे डरते हुए जानने की इच्छा होती है। हम पता नहीं मृत्यु से बहुत डरते हैं, लेकिन क्यों? हम सब एक चीज जरूर जानते हैं कि मृत्यु के बाद या मृत्यु से ऐन कुछ सेकंड्स पहले सभी लोगों को कुछ यमदूत दिखाई देते हैं। ये यमदूत कौन है? इन यमदूतों का राजा यानी यमराज जी वह कौन है? यहां से बातचीत शुरू करते हैं। हम हैं यम। मेरा नाम कानों में पड़ते ही जो मानव जाति मृत्यु घोषणा का विलाप करती है, ऐसी मानव जाति में जन्म लेने वाला एक नराधम मुझे इतना बुरा भला कहता है। यमराज या यम
भारतीय पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता को कहा गया है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से भगवान सूर्य के पुत्र यमराज, श्राद्ध देव मनु और पुत्री यमुना हुई। वेदों ने उनका वर्णन मरने वाले पहले व्यक्ति के रूप में किया है, जिन्होंने नश्वरता के मार्ग को प्राप्त किया, जिस पर तब से सभी लोग चलते आ रहे हैं। यमराज दक्षिण दिशा के संरक्षक हैं तथा धरती के नीचे दक्षिण में स्थित मृतकों के विश्राम स्थल के स्वामी हैं। वेदों में यम को दिवंगत पूर्वजों के प्रसन्नचित्त राज के रूप में वर्णित किया गया है, न कि पापों का दंड देने वाले के रूप में। इसीलिए यमराज डराने वाले तो कतई नहीं है, जैसा प्रचलन में है। पौराणिक कथाओं में उन्हें धर्मराज के रूप में जाना जाने लगा, जो मृत्यु के अच्छे और बुरे कर्मों को तौलते हैं तथा उनके प्रतिफलों को निर्धारित करते हैं। चिंता मत करो, गलती करने वाला गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। महाभारत में धर्मराज का अवतार युधिष्ठिर रूप में हुआ था। यमराज को लाल वस्त्रों में सजे धजे, हरे वर्ण और लाल आंखों वाले राजसी स्वरूप में वर्णित किया गया है। यमराज खोपड़ी से अलंकृत गदा और एक पाश धारण करते हैं तथा भैंसे पर सवारी करते हैं। 4 आंखों वाले 2 कुत्ते उनके यमलोक के प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं तथा कोए और कबूतर उनके संदेशवाहक हैं। ठहरो, कौन हो तुम? जो यमदूत तुम्हें यहाँ लाया है वो कहाँ है? तिब्बत, जापान और चीन की बौद्ध पौराणिक कथाओं में भी यम का वर्णन है। इनमें भी यम की इसी तरह मृतक लोक के संरक्षक की लेकिन कम महत्वपूर्ण भूमिका है। यमराज के 13 नाम हैं और भी हैं, वो जानिए। यम के लिए पितृपति, कृतांत, शमन, काल, दंडधर, श्राद्ध देव, धर्म, जीवितेश, महिष ध्वज, महिष वाहन, शीर्णापाद, हरि और कर्मकारक विशेषणों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में यम को प्लूटो कहते हैं। बड़ी विचित्र सी बात है, जो जीवन में अवश्य ही होना है उसी से इतना डर, जो निश्चित है उसी से इतना डर, और जो बिल्कुल अनिश्चित है उसके लिए हम इतनी भाग दौड़ करते हैं। सभी धर्मशास्त्र मृत्यु के बारे में विशेष रूप से कहते हैं। मृत्यु लोक के बारे में नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली कहते हैं आखिर क्या होता है वहां? क्या शरीर से प्राण एकदम भाग जाते हैं या हमें प्रभु मौका देते हैं कि पुनर्जीवित हो सके? बड़ी सारी बातें करेंगे, लेकिन बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर देते हैं। प्रफुल्ल जी हमारे साथ है। राम राम। राम राम पंडित जी। जी हाँ पंडित जी, मुझे मेरे भाई और मेरे करियर के बारे में पूछना है। कोई एक पूछ लीजिए जल्दी से। हाँ मेरे करियर के बारे में बताइए। डेट ऑफ बर्थ 12/8/1994। 12/8/1994। हाँ। टाइम दोपहर के 12 बजे। कंफर्म नहीं है पंडित जी। अरे तो कैसे बता पाऊंगा? ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। कितना इधर उधर हो सकता है? हाँ कितना इधर उधर हो सकता है? दोपहर के 12 बजे बताया था माता जी ने। सही, माता जी सही कह रहे होंगे। क्या है बर्थ प्लेस? अमरावती, महाराष्ट्र। क्या जानना चाहते हैं? करियर के बारे में बता दीजिए। अच्छा ही है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है करियर के बारे में? जल्दी से। हेलो। हाँ क्या बताया? मैंने तो कुछ नहीं बताया, मैं तो आपसे पूछ रहा था। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बड़ा स्पेसिफिक रखिए अपने क्वेश्चन को। वैसे आपका करियर सही है, कॉमर्स साइड से, अकाउंट साइड से या डिजिट
की साइड से या मोबाइल की साइड से, ये इंटरनेट आईटी सेक्टर की साइड से यहाँ आपका करियर बनेगा। तो आपके करियर में कंप्यूटर्स और अकाउंट्स दोनों रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो सब ठीक करेंगे, शिव जी की उपासना किया कीजिए, वो आपकी इच्छा है। बहुत सारे प्रश्न इस वक्त आपके दिमाग में उठ रहे होंगे जिनकी बात हम करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि, समय उत्तम है, नए स्रोतों से धन के लाभ होते दिखाई दे रहे हैं, जनसंपर्क के माध्यम से व्यापार में उन्नति होती दिखाई दे रही है, कार्य सिद्ध होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, खट्टे पदार्थ खाने से बचें। उपाय क्या करना है, गुनगुना जल पीजिएगा, श्वेत वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा। यदि वह संभव नहीं हो पाए तो सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांध के अपने काम पर फिर जुटिएगा, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, मन दुविधाओं के बीच फंसा रहेगा, जिससे कार्य और रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक नहीं है, आर्थिक लाभ होगा लेकिन बचत हो सकता है नहीं हो पाए। सावधानी क्या रखनी है, पिताजी, अधिकारी, सीनियर्स, टीचर्स, इनसे आपका वाद विवाद ना हो जाए, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, सूर्य के सामने अभी अभी जिधर सूर्य उग रहे हो वहां एक दीप जला दीजिएगा और दीप की परिक्रमा करके फिर अपने काम पर जुटिए, तो हम सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, कोई आपके काम में अवरोध उत्पन्न कर सकता है, प्रतिद्वंदी आप पर हावी हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बस एक सावधानी रखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से, यात्राओं की दृष्टि से बहुत सावधान रहकर काम करना होगा। उपाय क्या करेंगे, गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। रमन जी से बात करते, लखनऊ से साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने इतनी बार फोन मिलाया, आपका फोन नहीं मिलता था। आज मेरे बेटे ने पहली बार मिलाया, आपको फोन मिल गया। अरे जी गुरुजी, गुरुजी सबसे पहली बात मैं आपसे बोलना चाहूंगी, मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ। प्लीज खुश रखे आप, बहुत खुश रखे। बस आप ही की आश्रय। मैं बहुत 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 प्रॉब्लम में हूँ। मैं 2-3 साल से इतनी दिनों से फोन मिला रही हूँ आपका, ऐसे लगता है सब कुछ खत्म है, बस दिन दिन पेशेंस खत्म हो जा रहा है। और मैंने अभी लिटरली 2 दिन से आपका एपिसोड भी नहीं देखा, मुझे लगता है मेरे लिए है ही नहीं। चीजें ठीक होगी, चिंता नहीं कीजिए। मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओ अपना। 2 नवंबर 1978। टाइम 9:50 AM 5050। हाँ, और बर्थ प्लेस फाजिल का, पंजाब। ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, फाजिल का। हाँ, अच्छा बेटा जी, ये मुझे बस थोड़ा सा इतना हिंट आपसे चाहिए कि ये ऐसे प्रॉब्लम्स तो बहुत टाइम से चल रहे होंगे, लेकिन फिलहाल क्या ये प्रॉब्लम आपकी फरवरी 2015 से शुरू हुई थी? 2015? नहीं, ये पहले से ही है। हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, प्रॉब्लम्स तो पहले से ही चल रही होंगी, लेकिन एक मेजर टर्न जिसे कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट, वो कब आया? फरवरी 2015 से है? कुछ जैसे होता है ना, प्रॉब्लम तो चली आ रही है लेकिन कोई बड़ा डिसीजन या कोई बड़ा हंगामा या कोई बड़ी चीज, ये फरवरी 2015 से है, ये मैं जानना चाहता हूँ, या उसके बाद से? नहीं, 15 से मेरा मन अब बैठ गया। 15 से क्या हुआ? मेरा मन पूरा बैठ गया, मेरा मन पूरा टूट गया। अच्छा, ये मतलब प्रॉब्लम तो शादी के 6 महीने बाद से चल रही है। वही मैं कह रहा था कि प्रॉब्लम्स पहले से 2015 फरवरी के बाद से ये देखिए, एक बहुत ड्रास्टिक डिसीजन का समय 14 नवंबर 2016 से शुरू हो चुका है ऑलरेडी। हो सकता है कोई ड्रास्टिक डिसीजन हो चुका हो। ये जनवरी, यानी जो समय अभी चल रहा है, ये जनवरी तक ये पूरा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, और इस डिफिकल्ट टाइम में मन में बहुत अनर्गल विचार आपके चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, और ये विचार 27 दिसंबर से चलने शुरू हुए हैं। इसे बहुत मैनेज करना होगा। कब तक? 21 जून तक। 21 जून के बाद आपका समय
बेहतर होगा। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन ऐसा लेना पड़ जाए जो बहुत मुफीद ना हो, लेकिन 2018 से आपका नॉर्मल जीवन, अच्छा जीवन, जिसमें क्योंकि इसमें दिखाई तो दे रहा है आप टैलेंटेड हैं, तो यह वो जीवन शुरू होगा। मैं एक चीज बेटे जी आपको बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सांसारिक सुख बहुत अधिक आपके जीवन में नहीं है, लेकिन आपके जीवन में आपके अपने टैलेंट से बहुत कुछ पाने के योग 2018 से बन रहे हैं और ये निश्चित रूप से बनेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, हाँ, आपके बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे। आपके थोड़ा सा लंग्स की या ठंड की प्रॉब्लम आपके बच्चों को रहेगी, लेकिन वैसे आपके बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे और बहुत जल्दी आप देखिएगा वो सेटल भी हो जाएंगे। 22-23 साल तक आते आते वो सेटल भी हो जाएंगे। तो आप अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कीजिए और 2018 में निश्चित रूप से आपका समय बहुत अच्छा होगा। आप ओम नारायण नमो नमः, चूंकि विष्णु जी आपके इष्ट है तो उनका जप जरूर किया कीजिए। एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में पहन लीजिए और घर के सभी लोग जो भी आपके साथ चल सकते हो, हर शनिवार को जाकर किसी मजदूर को उड़द की दाल रोटी जरूर खिला दिया करें। बस इतना सा उपाय कीजिए और मन को 18 में भाग्योदय होगा, ये तय है। हम लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, लेकिन हम लोग अपना जीवन वही समझ पाते हैं जो अभी चल रहा है। अभी श्वास चल रही है, इस शरीर का एक नाम है, जैसे मेरे शरीर का नाम है पवन, लेकिन इस शरीर से पहले भी मेरा जीवन था, इस शरीर के बाद भी मेरा जीवन होगा। लेकिन ये जीवन कहां होगा? क्या वह एकदम शुरू हो जाएगा या उस जीवन को शुरू करने से पहले कहीं जाना पड़ता है मुझे? जहां मैं जाता हूं वहां मेरे साथ क्या होता है? यमलोक, वहां मुझे जाना पड़ सकता है और इसको लेकर बहुत सारी बातें हमने सुनी है, पढ़ी है। जन्नत, दोजख, हेल, हेवन, स्वर्ग, नर्क, इन सब के बारे में बहुत कुछ सुना पड़ा है, लेकिन ये है क्या? इसे तो जानने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। यमलोक को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णित यमलोक का वर्णन सुनिए। यमलोक में यमराज का विशाल राजमहल है जो काली त्री नाम से जाना जाता है। यमराज अपने राजमहल में विचार भू नाम के सिंहासन में बैठते हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यमलोक के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन की दूरी पर यमलोक बसा है। योजन प्राचीन काल में दूरी नापने का पैमाना था। एक योजन में 4 किलोमीटर होते हैं। यमलोक में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं, जो चारों दिशाओं में स्थित हैं। आइए अब एक एक द्वार के बारे में जानिए। दक्षिण का द्वार। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यह घोर अंधकार और भयानक सांप, सिंह और भेड़ियों आदि तरह तरह के भयानक जीवों और राक्षसों से घिरा रहता है। यहाँ से प्रवेश करने वाली पापी आत्माओं के लिए यह अत्यंत कष्टकारक होता है। इसे नरक का द्वार कहा जाता है। वो नरक का द्वार है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। चुप कर पापी, ये छोटा अपराध है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं। पश्चिम का द्वार। पश्चिम का द्वार रत्नों से जड़ित है। इस द्वार से ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किए हों, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर का द्वार।
उत्तर का द्वार भिन्न भिन्न स्वर्ण जड़ित रत्नों से सजा होता है, जहां से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन, वचन, कर्म से अहिंसक हो। पूर्व का द्वार हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे रत्नों से सजा होता है। इस द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं। बहुत कुछ है जानने को, बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझना है। आत्मा का वजन कितना, और सबसे ज्यादा जो समझना है वो ये कि क्या यही आत्मा एकदम चली जाती है या प्रभु हमें मौका देते हैं शरीर निस्तेज होने के बाद भी इसमें प्राण लौटाने का। ऐसी बात बस एक ब्रेक के बाद। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। हम जो बात करेंगे अभी, पहली बात तो ये करेंगे कि यहां से यमलोक तक की यात्रा कितने दिन में पूरी होती है। दूसरी बात, क्या शरीर एकदम से आत्मा छोड़ देता है या आत्मा शरीर में इंतजार करती है कि कोई मुझे फिर से बुला ले। कितना वजन है हमारी आत्मा का। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, हृदय जरा प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा है। भौतिक सुखों में वृद्धि के योग है। परिवार में अतिथियों का आगमन हो सकता है और सब कुशल मंगल रहेगा। भाग्य पक्ष अच्छा है, इसलिए कार्य सिद्ध होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इससे जल्दबाजी उत्पन्न हो सकती है, उससे कार्य गड़बड़ हो सकता है। बस ये ध्यान रखें। बाकी तो चले अपने काम पर, बस ये उपाय कर ले। अपने पास आज आप कपूर रखिएगा सूंघने के लिए, अच्छा रहेगा। मस्तिष्क साथ देगा। वृश्चिक राशि, आज बड़ी दरियादली दिखाते नजर आएंगे। ऊर्जाएं अच्छी रहेंगी। बस एक सावधानी, जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी से मतभेद ना हो जाए। उपाय क्या करेंगे? चीनी का दान कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, घूमने फिरने पर, ठाट बाट पर खर्च करने का मन होगा। नकदी की कमी खलेगी, भावनाएं हिलोरे लेंगी और कुछ काम बनेंगे भी। लेकिन विद्यार्थियों के लिए इन्हीं भावनाओं की वजह से दिन जरा सा अलर्ट रहने का है। किसी मुसीबत परेशानी में मत पड़ जाना। एक सावधानी रखिएगा, भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिएगा। और उपाय क्या करना है? ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए अपने ध्यान में बैठे, फिर काम पर जुटे, तो सब ठीक करेंगे। 200-300 वर्ष से लगातार आत्मा का वजन तोलने की शोध चल रहे हैं। 21 ग्राम के आसपास आत्मा का वजन तोला गया। किसी शोध के आधार पर ये 1.25 ग्राम था, फिर किसी शोध के आधार पर ये 10 से 12 हुआ, लेकिन एक ऑथेंटिक शोध हुआ, उसके आधार पर आत्मा का वजन लगभग 21 ग्राम है। दिनेश जी से बात करते, उसके बाद फिर आगे की बात। राम राम। राम राम गुरु जी। हाँ बताइए। मीन राशि का थोड़ा बताइए ना सर। क्या हुआ, क्या आता है? मीन राशि का नहीं, डेट ऑफ बर्थ बताइए। ऐसे मीन राशि का तो क्या, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है। ओहो, तो फिर कोई एक डिजिट बता दीजिए। कहाँ है? जल्दी बताइए यार सर, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। इतना सोते हुए काम नहीं होता है। सुबह हो गई है जी। क्या पता है? एक डिजिट बता दीजिए। चलिए बाद में
बात करता हूं आपसे, आप गुड मॉर्निंग कर लीजिए अपनी। मैं यमलोक की कुछ और बात करता हूं, लेकिन एक बात यह आवश्यक है कि क्यों ऐसा है कि सभी धर्म शास्त्रों में इसका वर्णन है। क्यों ऐसा है कि मनुष्य एक स्थिति में जब आता है तो वह मृत्यु लोक की बात करता है। क्यों ऐसा होता है कि जब हम किसी के शव यात्रा में शामिल होते हैं तो मन कुछ अलग हट जाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ सिद्धांतों का अस्तित्व तो है। हाँ, जब हम बहुत प्रसन्न होते तो उसके बारे में जानना नहीं चाहते, लेकिन जानना है जरूरी जिससे हम सदा प्रसन्न रह सकें। धरती पर ऐसी धारणा है कि मृत्यु से पहले यमराज के गुप्त आत्मा को अपने साथ लेने के लिए आते हैं। यमराज के ये गुप्तचर हर पल आप पर नजर रखते हैं। कई बार हम मनुष्य जानबूझते हुए ऐसी गलती करते हैं जो धर्म विरुद्ध होती है। हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसे कोई देख नहीं रहा है, जबकि सच यह है कि हम पर 24 घंटे यमराज के गुप्तचर की नजर रहती है। हम ये बात उस पुराण के आधार पर कह रहे हैं जिसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के बाद की स्थितियों को बताया है। इस पुराण का नाम है गरुड़ पुराण। इस पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु के बाद यमराज के सामने यमदूत आत्मा को लेकर पहुंचते हैं, तब यमराज अपने सहयोगी चित्रगुप्त से व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए कहते हैं। चित्रगुप्त, सभा आरंभ करो। ठीक है प्रभु। इसका नाम नरपत राम स्वरूप है। दो वर्गों को आपस में लड़ते देख उन्हें जाकर छुड़ाया नहीं, बल्कि एक तरफ बैठकर आनंद लेता रहा प्रभु। यमराज की आज्ञा मिलने पर चित्रगुप्त गुप्तचर को बुलाते हैं। गरुड़ पुराण में यमदूत के गुप्तचर का नाम श्रवण बताया गया है। इनकी पत्नी का नाम श्रवणी है। ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। दोनों धरती, आकाश और पाताल में विचरण करते रहते हैं। व्यक्ति जो भी कर्म करते हैं उन्हें यह दूर से देख और सुन लेते हैं। कितने दिन में पहुंचते हैं हम लोग? 47 दिन के आसपास लगते हैं यमलोक पहुंचने में। डिस्टेंस कितना है अब आप जान ही चुके हैं। और महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको जो आपकी जिंदगी में बड़े काम देने वाली होगी। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। राम राम। राम राम गुरुजी। बताइए क्या है डेट ऑफ बर्थ? जी मेरा नाम वीरपाल कौर है। हाँ। और मैं गंगानगर राजस्थान से हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले जल्दी से। सर मेरे को पूरा तो ध्यान नहीं, वैसे 7/5/1989 है जी। तो पूरा तो हो गया, टाइम नहीं पता आपको? यानी नहीं जी, टाइम नहीं पता। क्या पता ये भी सही है या गलत है सर? लो, एक डिजिट बोलिए जल्दी से, एक अंक बोल दीजिए जल्दी से। 7। अच्छा बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी गुरुजी, मेरे को डायबिटीज है, 7-8 साल से बीमार रहती हूँ। कोई बच्चा वगैरह कुछ नहीं है सर। हाँ हाँ, तो आप एक काम करना शुरू कीजिए कि आप नियमित रूप से रविवार के दिन शहद से रुद्राभिषेक करना सीख लीजिए या रुद्राभिषेक करवाना शुरू कर दीजिए। 1 वर्ष तक नियमित रूप से ये होगा। ये नियम किसी भी हालत में टूटेगा नहीं। यदि आप बाहर भी जाती हैं तब भी आप इसे करवा सकते हैं, ठीक है ना? बाहर बैठ के कहीं करवा लीजिएगा या स्वयं कर लीजिएगा। ये उपाय करना शुरू कीजिए। यद्यपि मुझे ऐसा कोई बहुत स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहा कि आपका रोग खत्म होगा, लेकिन अच्छी चिकित्सीय सलाह मिलने से आपका रोग नियंत्रण में आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी माएं हैं जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होने के बावजूद संतान की प्राप्ति हुई है। तो ये उपाय कीजिए, प्रभु भला करेंगे, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। गुरुजी एक बात और, कितनी सारी बातें बताने का मन हो रहा है, बस आप बहुत ध्यान से बैठे हुए सारी बातें सुनते रहिएगा। मैं फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि के आज के दिन के हाल के बारे में बता देता हूं। मकर राशि,
आज दिन की शुरुआत थोड़ी उदासी से हो सकती है, खराब हो सकती है। आपको लेकर कोई गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। बहुत सोच समझकर बात कीजिएगा, बहुत सोच समझकर काम कीजिएगा। सर्दी से प्रभावित हो सकते हैं, ध्यान रखें। एक सावधानी लेकिन जरूर रखिएगा, परिवार में दखलंदाजी ना करें। और उपाय क्या करेंगे? किसी गरीब को गुड़ का दान कीजिए, फिर काम पर जुटिए, तो सब ठीक है। कुंभ राशि, आज आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इसी सतर्कता से आपके जीवन का उन्नति का मार्ग खुलेगा। यदि आज आप अलर्ट नहीं रहे तो कोई नुकसान उठा सकते हैं, जो आगे आपको बड़ी समस्या उत्पन्न करेगा। वैसे स्वास्थ्य उत्तम दिखाई दे रहा है, शत्रु पक्ष भी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कार्यों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर दिन शुभ है। उसे एक सावधानी रखिएगा, काम में जल्दबाजी मत कीजिएगा, शीघ्रता मत कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा और उपाय कीजिएगा। आज आपको लौंग मुंह में डालकर चूसते रहना चाहिए, बस तो सब ठीक है, चिंता नहीं। मीन राशि, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खर्च के मामले में थोड़ा अति कर सकते हैं, जिससे धन का अभाव हो सकता है, या कोई ऐसी निरर्थक खरीदारी आप कर सकते हैं जो आपके पैसे को वेस्ट कर दे। एक सावधानी, कटाक्ष मत करिएगा, तंज मत कसिएगा किसी के ऊपर, बस इतना सा ध्यान रखें। बाकी तो जुटिए अपने काम पर ये उपाय करते हुए। आज जब भी मन थोड़ा सा उदास हो, खिन्न हो या गुस्सा आए, एकांत में बैठ जाइएगा 2 मिनट के लिए, बस यही चीज अपने आप कंट्रोल कर लेगी आपकी भावनाओं को और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। पारुल जी से बात करते हैं। राम राम। राम राम गुरुजी। जी हाँ गुरुजी, हमें अपनी बेटी के बारे में। क्या है डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 10 और 11 की रात 1:42 मिनट 1992, इटावा। जी हाँ गुरुजी, उसके कैरियर के बारे में, उसकी जॉब कब लगेगी और शादी कब होगी? चलिए, मैं इतना सब कुछ तो नहीं, पहले करियर के बारे में बात कर लेते हैं। करियर इनको थोड़ी सी मुश्किल से मिलेगा, काफी मेहनत करने के बाद इनको करियर मिलेगा, लेकिन करियर मिलेगा जरूर। 2017 से लेकर 19 तक का समय इनको करियर के लिए बहुत अच्छा है, करियर में उन्नति होगी इस समय में। एक कार्य तो ये करे, चंदन, शुद्ध चंदन यदि कहीं मिल जाए तो उसका तिलक अथवा इत्र का ये प्रयोग किया करें। दूसरी चीज यह है, चांदी का छल्ला जो बीच में से खुला हुआ हो वो अपने अंगूठे में सोमवार को धारण करें। और तीसरी चीज यह है, ये कुत्तों को भोजन कराया करें रोजाना। बस ये उपाय करें और उधर अपनी मेहनत बढ़ाए, करियर इनको अच्छा मिलेगा। टेक्निकल साइड से आगे बढ़कर कंफर्टेबल लाइफ जी पाएंगे। 47 दिन करीब लगते हैं और एक निश्चित गति हमारे शरीर की होनी शुरू होती है, यानी हमारे सारी ऊर्जाएं एक निश्चित स्थान, जैसे मस्तिष्क का एक पर्टिकुलर स्थान है, वहां पर वह ऊर्जा एकत्र होनी शुरू होती है और उसी से हमें यह अंदाजा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन वही प्रभु एक मौका भी देते हैं। यदि हमें गहराई से इस सत्य की जानकारी है और यदि हमें समय मिल जाए, समय रहते एक्शन हो जाए, तो जाते हुए प्राणों को खींचा भी जा सकता है। वेदों में यम और यमी दोनों देवता मंत्र दृष्टा ऋषि माने गए हैं। वेदों के यम का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, अर्थात वे मृत्यु देने वाले देवता नहीं हैं। वेदों में यम नाम की एक वायु का भी वर्णन मिलता है। यम को वेदों में पितरों का अधिपति माना गया है। वेदों में मृत्यु के बाद का भी उल्लेख है। वेदों के अंग उपनिषद में नचिकेता की एक कहानी में यमराज का उल्लेख है। योग सूत्र में साधना के 8 अंगों यानी अष्ट अंग योग में यम का स्थान पहला है। यम का अर्थ होता है नियंत्रण और संयम। स्वर्ग और नरक कल्पना है या हकीकत, इसे लेकर भी कई तरह के भ्रम हैं।
मार्कंडेय पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु के देवता को यम कहा जाता है। यमराज का पुराणों में विचित्र विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार यमराज का रंग हरा है और वे लाल वस्त्र पहनते हैं। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं और उनके हाथ में गदा होती है। ये सारी जानकारियां बड़ी रुचिकर काम भी आने वाली है। हमेशा याद रखिए, एक परमात्मा है, परम पिता परम माता है, उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। ये अलग अलग मान्यताओं के आधार पर हम अपने हिसाब से उस स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन ये तय है कि एक परम शक्ति है, एक परम ऊर्जा है, जिससे छिटक कर हम एक शरीर को धारण करते हैं। हम एक निश्चित उद्देश्य के लिए भेजा जाता है, लेकिन हम विवेक का दुरुपयोग करके, अपने को दिए गए गुणों का दुरुपयोग करके यदि गलत काम करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। एक दिन से लेकर 100 वर्षों तक घोर कष्ट हमको दिया जा सकता है। जगतपाल जी से बात करता हूं, फिर इस कष्ट की बात करूंगा। राम। प्रणाम दिलीप जी। नाम जी, मैं जगतार सिंह बोल रहा हूँ जी, चंडीगढ़ से। अच्छा जी, बोलिए बोलिए जी। मैं एडवोकेट हूँ जी, हाईकोर्ट में, चंडीगढ़। हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च 1986। 20 मार्च 1986 जी। टाइम गुरु जी रात का ना 11:15 के बीच, मतलब कोई पक्का नहीं मुझे पता है, ये 11:15 के आसपास का है। अच्छा, और जन्म स्थान? जन्म स्थान जी बुढलाडा है, BUDHLADA, बुढलाडा। डिस्ट्रिक्ट मानसा में, डिस्ट्रिक्ट मानसा है जी, पंजाब में। जी हाँ, बताइए। मेरा जी, पहले मैं ना जुडिशरी की तैयारी कर रहा था, मैं एक दो इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा हुआ नहीं। हाँ। और अभी भी मेरा ना वकालत का काम भी बहुत कम चल रहा है, तो करियर की मुझे बहुत समस्या आ रही है जी, उसके बारे में पूछना है। हाँ, देखिए, आप एक उपाय कीजिए, नया करियर इस साल आपको मिलेगा। वकालत आप करते रहेंगे, छूटेगी नहीं ये, लेकिन वकालत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। आप जॉब की कोशिश कीजिए। आप अपने लीगल जॉब से भी रिलेटेड काम कर सकते, छूटेगी नहीं ये, लेकिन वकालत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। आप जॉब की कोशिश कीजिए। आप अपने लीगल जॉब से भी रिलेटेड काम कर सकते हैं, मतलब कोई लीगल सेक्टर में ही आप जॉब कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको रोजाना सूर्य को जल देना है, एक तांबे का कड़ा पहनना है, और विष्णु जी आपके इष्ट है, रोजाना ओम नारायण नमो नमः हल्दी की माला से सुबह शाम आपको जपना है। ये जीवन पर्यंत करते रहेंगे तो जीवन की गाड़ी खिंचती रहेगी। अगर इसे, यानी ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन्हें आपने छोड़ दिया तो आप मुश्किल में पड़े रहेंगे। ये उपाय कीजिए, 2017 में ही ग्रोथ आपकी होनी शुरू हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो चलिए जरा जोरदार तरीके से बोलिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं। ये जो आपके 12 महीने हैं, ये बड़े विशेष सिद्ध होंगे। कोई नया विशेष अध्याय आपके जीवन में जुड़ने वाला है। आपको एक नई राह मिल सकती है जिस पर चलकर लाभ होगा। कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान जरूर रखना होगा। कोई रोग आपको ना पकड़े, अन्यथा ठीक होने में बहुत समय लगेगा। इन 12 महीनों में निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, इसलिए सही निर्णय लीजिएगा, जिंदगी बदल जाएगी। ये निर्णय सोच समझ कर लीजिए, सलाह से लीजिए। अच्छा निर्णय आपको एक नए प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देगा, उसके बाद जिंदगी बहुत तरक्की वाली होगी। कुछ बहुत विशेष परिवर्तन आपके इन 12 महीनों में होंगे, जो निश्चित रूप से सकारात्मक होंगे, अच्छे के लिए ही होंगे। इसलिए झिझकिएगा नहीं, इन्हें स्वीकार कीजिएगा। चाहे वो घर से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विवाह से संबंधित, संतान से संबंधित, कुछ अच्छा जरूर होगा। बस सही फैसला सही समय पर लीजिएगा और सलाह मशवरा जरूर घर के लोगों से कीजिएगा। कुछ उपाय बताता हूं। यदि आपकी ससुराल है
तो रिक्वेस्ट करके अपने लिए या गद्दा या चादर या रजाई ये ले लीजिए और इसका इस्तेमाल किया कीजिए। दूसरा उपाय, हर सोमवार ओम रुद्राय नमः का 5 माला से जप जरूर आपने करना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये नहीं छूटना इन माला में। तीसरी चीज, माता पिता के सानिध्य में रहिए और अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स कीजिए कि माता पिता आपसे सुखी रहें। आगे उनकी इच्छा, ये उपाय करने से चीजें जरूर बेहतर होंगी। ऑल द बेस्ट। आरती जी से बात करते हैं, फरीदाबाद से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी। हाँ बताइए। गुरुजी, पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इसलिए आप जो उपाय बताते थे, तो हमारी शादी को आज 7 साल हो गए थे, हमारी कोई भी बच्चे नहीं थे, लेकिन आपके उपाय करने से जो है हमारे ट्विंस हुए हैं, एक बेटा एक बेटी। अरे बहुत बहुत बधाई हो, प्रभु की बड़ी कृपा, प्रभु की बड़ी कृपा। जितने भी आप उपाय बताते थे वो सारे हम करते थे। तो अभी गुरुजी हमें सिर्फ इतना पूछना है कि हमारे जो बच्चे हुए ट्विंस अभी 28 सितंबर को हुए हैं। 28 सितंबर 2016 में? हाँ 16 में जी बेटे। और टाइम इनका है रात में 12:07 पे है बेटा और 12:09 पे बेटी। और जन्म स्थान? दिल्ली। ठीक है। देखो बच्चे, 2-3 चीजों का ध्यान रखना। दोनों ही बच्चे गैस और पित्त से प्रभावित हैं, ठीक है ना? तो ये जब रोएंगे तो इनका पेट ऐसे ऐसे नाभि को टटोल कर देखना। अगर इनका पेट टाइट लगे, वैसे तो चिकित्सीय सलाह आप लेते ही हैं, डॉक्टर साहब अपने आप ध्यान रखते ही हैं, तो लेकिन कभी ऐसी स्थिति हो पेट बहुत टाइट लगे तो सफेद वाली हींग का पेस्ट बनाकर इनकी नाभि में भर के और थोड़ा सा आसपास लगाइएगा। ठीक। दूसरी चीज, अच्छे निकलेंगे, लेकिन इन्हें बहुत पैम्पर मत कीजिएगा, खूब दौड़ाइए, भगाइएगा जब ये बड़े हो जाए, और टफ बनाइएगा। आगे चीज ठीक है, दोनों से सूर्य को जल डलवाने की जब ये बड़े हो जाए तो एक आदत बना लीजिएगा। और तब तक आप दोनों बच्चों के नाम से प्रभु को धन्यवाद करते हुए हर शनिवार कुछ रोगियों को कुछ भोजन जरूर दे दिया। बस इतना कर दे, प्रभु जरूर कृपा करेंगे। अच्छे कर्म करना आवश्यक है, नहीं तो जिंदगी में बड़ी परेशानी हो। दूसरी चीज, प्राण शरीर में जब जाते हैं तो मस्तिष्क में बहुत देर तक टिके रहते हैं। ऐसे में यदि हम अपनी बॉडी को डीप फ्रीज में कर दें तो जान बच सकती है। उसके बाद कब जान बचेगी? CPR टेक्निक को आप सीख लीजिए, और वह टेक्निक यदि समय से मरीज तक पहुंच गई तो प्राण शरीर में वापस आ भी सकती है। फिर भी कहता हूं, अच्छे कर्म कीजिए, प्राण अच्छे से निकलेंगे और इस जीवन के बाद के जीवन में भी सुख मिलेगा। तो आपका दिन बहुत सुख से बीते, इस कामना के साथ चलता हूं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। विश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। मोती की तरह सफेद व मजबूत दांतों, स्वस्थ मसोड़ हो, सेंसिटिविटी तथा पायरिया आदि के लिए आपको अलग अलग टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही दंत कांति में है आपकी सब समस्याओं का समाधान। क्या बनाता है स्टार्स को सुपरस्टार? हाउसफुल शोज या फिर इनका निखार, इनकी अदा? क्या है वो खूबसूरत राज जो पिछले 90 सालों से है इनका बेहद खास? लक्स परफ्यूम ऑफ कोर्स। बॉलीवुड सितारों का ब्यूटी सीक्रेट फ्लोरल फ्यूजन ऑयल के साथ। लक्स। दादी, आप मेरी चीजें क्यों छेड़ती रहती है? रूही, से सॉरी टू दादी। सॉरी। थैंक यू मोहिनी। मोहिनी एवरग्रीन टी, स्वाद जो दिल चाहे। इन सर्दियों में सॉफ्ट स्किन के साथ मिले चेहरे पे निखार।
क्योंकि अब पॉन्ड्स बॉडी लोशन के साथ पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी फ्री। अब कायम चूर्ण का नया आविष्कार, गोली में भी असरदार, कब्ज, एसिडिटी और गैस को कायम रखे दूर। पेट खुश तो सब खुश। कायम चूर्ण अब टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध। ARB पेयरिंग्स मींस नो वरी, दूर तक खेतों में पानी है पहुंचाना, ARB पेयरिंग ही लगवाना। और युग की यही पहचान, ARB पेयरिंग्स, देश की शान। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। यो आजकल की छोरियाँ शॉपिंग बैग उठाने में ही थक जाती हैं। कॉकरोच दिखा नहीं कि चिल्लाती हैं, फ्रूट नहीं खाती हैं, पर फ्रूट वाले शैम्पू से जरूर नहाती हैं। चुई में हो गई हैं छोरियाँ, इनको फौलादी बनाओ। प्रो रेसलिंग दिखाओ, दुनिया के सबसे ताकतवर रेसलर्स का मुकाबला। प्रो रेसलिंग लीग। प्रो रेसलिंग लीग सीजन 2 2 से 19 जनवरी शाम 7 बजे सिर्फ मैक्स, सोनी ESPN और सोनी लिव पर। टाइटल स्पॉन्सर पतंजलि पावर वीटा, संपूर्ण प्राकृतिक पोषण पूरे परिवार के लिए। को स्पॉन्सर्ड बाय अमूल। एसोसिएट स्पॉन्सर्स एस्को, सनफ्लेम, पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज, यूपी टूरिज्म। हाइड्रेशन पार्टनर बिस्लेरी पॉप स्पाइसी। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर पिकैडली होटल्स। बुक टिकट्स ऑन पेटीएम। लगभग 50% लोगों को दांतों व मसौढ़ों की कोई न कोई समस्या है। क्या आपने कभी सोचा इसका कारण आपका केमिकल से बना टूथपेस्ट तो नहीं? बहुत हो गया एक्सपेरिमेंट। अब तो दांतों व मसौढ़ों के लिए अत्यंत लाभकारी 26 बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दंत कांति अपनाइए और अपने दांतों को दीजिए लंबी उम्र का वरदान। वील, ये क्यों लाए? दुकानदार ने कहा ये सबसे अच्छा है। गहरी सफाई। यहाँ आइए, देखिए, ये मेरे पाउडर से ज्यादा झाग नहीं। देखा, इतना मैल तो निकाल ही नहीं पाएगा। हाँ? पर इसकी सफाई, गहरी सफाई। अगर आपको ऊर्जा और क्षमता की कमी महसूस होती है और शाम तक थक जाते हैं तो ट्राई कीजिए डॉक्टरों द्वारा परामर्शित झंडू विगोरेक्स। एक कंज्यूमर सर्वे में विगोरेक्स उपयोग करने वाले 98% लोगों ने इसे संतोषजनक पाया। इसके साथ आयुर्वेदिक जोशवर्धक ऊर्जा और क्षमता लौटाकर पारिवारिक जीवन का आनंद लेने में मदद करें। रोजाना ले झंडू विगोरेक्स। अरे जल्दी करो वरना वो आज फिर से आ जाएगा। अरे नहीं, उसको हटा वहां से। जल्दी जल्दी भाई। काबड़ तोड़ तू आरे बरसात, काबड़ तोड़ तू आरे बादल फोड़ रूहारे बरसात। अरे जल्दी जल्दी। बादल फोड़ तू आरे बरसात, बादल फोड़ तू ताबड़ ताबड़ तोड़ तू ताबड़ ताबड़ तोड़ तू आरे बरसात। बादल ये लड़का मेरी शादी किसी और से होने नहीं देगा। वाटर प्रूफिंग वाला एक्सटीरियर पेंट, एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट। बारिश को आने दो। फेयरनेस चैलेंज में एक तरफ है फेयर एंड लवली और दूसरी तरफ है एक्ट्रेसेस की 300 रुपए वाली क्रीम। किसकी इंस्टेंट फेयरनेस बेहतर है? ये 300 रुपए वाली क्रीम और ये फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली फेयरनेस अनबीटेबल है। ये सिर्फ क्रीम नहीं, फेयरनेस ट्रीटमेंट है। फेयर एंड लवली फेयरनेस चैलेंज। हर सफर का साथी मिराज पराठा के साथ साथ उपलब्ध है मिराज नमकीन 400 ग्राम के बड़े पैक में। घर बैठे ऑर्डर कीजिए www.mirajonlinestore.com। मिराज पराठा और मिराज नमकीन। कड़ी सर्दियों में त्वचा रूखी होने से फटे होंठ, फटी एड़ियां जैसी समस्याएं होती हैं। वैसलीन आपकी रूखी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। वैसलीन की छोटी डिबिया, असर बड़ा। वैसलीन की छोटी डिबिया अब सिर्फ 5 रुपए में। यो आजकल की छोरियाँ शॉपिंग बैग उठाने में ही थक जाती हैं। कॉकरोच दिखा नहीं कि चिल्लाती हैं, फ्रूट नहीं खाती हैं, पर फ्रूट वाले शैम्पू से जरूर नहाती हैं। चुई में हो गई हैं छोरियाँ, इनको फौलादी बनाओ। प्रो रेसलिंग दिखाओ, दुनिया के
के सबसे ताकतवर रेसलर्स का मुकाबला प्रो रेसलिंग लीग। प्रो रेसलिंग लीग सीजन 2 2 से 19 जनवरी शाम 7 बजे सिर्फ मैच सोनी ESPN और सोनी लिव पर। टाइटल स्पॉन्सर पतंजलि पावर वीटा, संपूर्ण प्राकृतिक पोषण पूरे परिवार के लिए। को स्पॉन्सर्ड बाय अमूल। एसोसिएट स्पॉन्सर्स एस्को, सनफ्लेम, पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज, यूपी टूरिज्म। हाइड्रेशन पार्टनर बिस्लेरी पॉप स्पाइसी। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर पिकैडली होटल्स। बुक टिकट्स ऑन Paytm। The glamorous Vitara Brezza wins the Indian Car of the Year. Hi babes, room मिलेगा? Yes sir, 5,000 rupees a night. What is the Ricky discount? Sorry sir, no discount. ये चेहरे को ना कैसे बोल सकती है? So innocent. 5% sir. So 10% final offer. सर आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। Why? How? सर आपको रिकी डिस्काउंट, इनको मेक माई ट्रिप डिस्काउंट। मेक माई ट्रिप आओ, बेस्ट होटल्स पे बेस्ट डील्स पाओ। होटल्स लुक कर, बेफिक्र बुक कर। खास खबरों के प्रस्तुत करता है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। MDH पावर्ड बाय पतंजलि हनी। हानिकारक केमिकल से बनी चीनी छोड़िए और अपनाएं पतंजलि नेचुरल हनी। हेम पुष्पा महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा तो हर रोग दफा। एन आइडियल रेमेडी फॉर मेन अब लड़कों की निकल पड़ी। यूपी फेयर ट्रेड। ARB बेयरिंग्स हर युग की यही पहचान। ARB बेयरिंग्स देश की शान। और थकान तनाव घटते जोश को करे आउट, रोज ले राज वैद्य रसायन वटी। लखनऊ में पूर्व विधायक के बेटे ने रैन बसेरे में सो रहे लोगों को कुचला, 4 की मौत, 8 घायल, आरोपी गिरफ्तार। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। सीरियल किसर की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। छेड़छाड़ का दर्ज होगा केस। प्रैंक के लिए लड़कियों को किस करता था सिरफिरा। मुंबई के विरार में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 इमारतों पर चला BMC का बुलडोजर। ताश के पत्तों की तरह ढह गई 4 मंजिला इमारतें। नोटबंदी के 2 महीने पूरे। ATM और बैंक के बाहर कम हुई कतार। अब भी हफ्ते में 24,000 ही निकालने की है छूट। यूपी में जारी है समाजवादी ड्रामा। आज दिल्ली आएंगे मुलायम और शिवपाल। चुनाव आयोग से मिलकर राम गोपाल ने साइकिल पर किया दावा। मुलायम के मिलने से इनकार के बाद दिल्ली लौटे अमर सिंह। PWL सीजन 2 में आज दिखेगा सनी देओल का जलवा। अखाड़े में पहलवानों का करेंगे हौसला अफजाई।